आधी रात के बाद शहर की सड़कें सूनी पड़ी थीं। हवा में एक अजीब ठंडापन था, जैसे हर दिशा में कोई अदृश्य परछाई छिपी बैठी हो। इसी वक्त आदित्य आखिरी लोकल बस छूट जाने के बाद बस स्टॉप पर खड़ा था, घर जाने की कोशिश में परेशान। अचानक दूर से आती हेडलाइट्स की रोशनी ने अंधेरा चीर दिया और एक पुरानी सी बस उसके सामने आकर रुकी, जिसके बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था नाइट बस 13। आदित्य ने कभी यह रूट नहीं देखा था, पर मजबूरी में वह बस में चढ़ गया। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा की एक लहर और सीली बदबू बाहर निकली। अंदर लगभग सन्नाटा था। बस एक अजनबी लंबा सा कोट पहने पुरानी डायरी में कुछ लिखता बैठा था। ड्राइवर का चेहरा काले शीशे की टोपी से ढका था, जैसे उसकी कोई पहचान ही ना हो। बस धीरे धीरे चल पड़ी और कुछ मिनटों तक केवल इंजन की घर्र घर्र सुनाई देती रही। आदित्य ने हिचकते हुए अजनबी से पूछा, क्या यह बस रोज चलती है? अजनबी ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी और थकी हुई थीं, मानो बरसों की नींद उससे छिन गई हो। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, यह बस तभी चलती है जब इसे चलना होता है। यह सुनकर आदित्य के भीतर एक अजीब सी घबराहट भर गई। कुछ देर बाद बस एक वीरान चौराहे पर रुकी। बाहर कोई नहीं था, फिर भी दरवाजा अपने आप खुल गया। कुछ क्षणों तक खामोशी रही, फिर एक औरत अंदर आई। चेहरा भावहीन, कपड़े गीले और बाल भीगे हुए, जैसे वह अभी अभी किसी नदी से निकली हो। वह बिना कुछ बोले बीच की सीट पर बैठ गई। बस की ठंडी हवा और बढ़ गई। कुछ देर बाद एक फैक्ट्री के पास बस रुकी और इस बार धुएं की एक परत के बीच से एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसका चेहरा जला हुआ और आवाज भारी थी। उसने आदित्य को देखते हुए कहा, रात लंबी है और मंजिल अभी दूर। आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अजनबी की डायरी में झांक कर देखा तो उसमें लिखा था, यात्री 2, मृत्यु समय 11:43 रात को। यह देखकर आदित्य का शरीर सिहर उठा। उसने पूछा कि यह सब क्या है, तो अजनबी ने ठंडे स्वर में कहा, मैं बस वही लिखता हूं जो होने वाला है। बस फिर एक छोटे पुल पर रुकी, जहां से घुप अंधेरा दिखाई दे रहा था। दरवाजा खुला और इस बार एक छोटा बच्चा अंदर चढ़ा, ठिठुरता हुआ, बैग से पानी टपकता हुआ, चेहरे पर अजीब सा सूनापन। वह जाकर सबसे पीछे बैठ गया। अजनबी ने डायरी में लिखा, यात्री 3, मृत्यु समय 12:01 सुबह। अब आदित्य खुद को रोक नहीं पाया। वह खड़ा होकर चिल्लाया कि यह सब क्या है। अजनबी ने उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, ये तीनों लोग कुछ घंटों पहले मर चुके हैं। ये बस केवल मृत आत्माओं की आखिरी यात्रा के लिए चलती है। आदित्य का गला सूख गया। वह हकलाते हुए बोला, लेकिन मैं तो जिंदा हूं। अजनबी ने धीमे कदमों से चलते हुए डायरी का अगला पन्ना खोला। वह खाली था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उस पर शब्द उभरने लगे, यात्री 4, मृत्यु समय 12:15 सुबह। आदित्य ने घड़ी देखी, 12:14 हो चुके थे। आदित्य ने घबराकर बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह नहीं खुला। पीछे बैठी औरत, बूढ़ा आदमी और बच्चा, तीनों धीरे धीरे उसकी ओर मुड़कर देखने लगे। उनके चेहरों पर मृत सा सन्नाटा और आंखों में एक गहरा अंधेरा था। अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें इस बस में नहीं होना चाहिए था आदित्य, लेकिन जो कोई भी नाइट बस 13 में कदम रखता है वह वापस नहीं लौटता। घड़ी ने 12:15 बजाए और उसी क्षण बस की लाइटें एक झटके से बंद हो गईं। बस के अंदर केवल चीखें, तेज सांसों की आवाजें और अंधेरे में घूमती मृत परछाइयों के कदमों की गूंज सुनाई दी और फिर सब शांत। अगली रात उसी स्टॉप पर फिर वही पुरानी बस रुकी। बोर्ड पर वही नाम चमक रहा था, नाइट बस 13। ड्राइवर अपनी जगह पर शांत बैठा था। अजनबी अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था और बीच की सीट पर अब एक नया यात्री बैठा था। कपड़े गीले, चेहरा सफेद, आंखें पूरी तरह खोखली। वह कोई और नहीं, आदित्य था।